हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल एडीएस एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। जैसा आप सबको पता ही है कि सारे स्कूल सारे कॉलेजेस अभी ऑफ चल रहे हैं और मोस्टली जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। तो हमारी कोचिंग ने भी ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है। अभी पहला जो कोर्स है वो है 10th क्लास मैथमेटिक्स का। चलिए देखते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस में है क्या क्या। ये मैथ्स के पेपर का पूरा वेटेज है। टोटल जो पेपर होता है आपका सीबीएसई का वो होता है 80 मार्क्स का। मैथमेटिक्स के अंदर आपकी 7 यूनिट हैं टोटल। पहली यूनिट जो है वो है नंबर सिस्टम, जो 6 मार्क्स तक की आती है। सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, जो 20 मार्क्स कैरी करती है। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से 6 मार्क्स तक का जो है क्वेश्चन पेपर में आता है। और फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री, जो 15 मार्क्स कैरी करती है। फिर है फिफ्थ यूनिट ट्रिग्नोमेट्री, 12 मार्क्स तक की। और 6th यूनिट है मेंसुरेशन, 10 मार्क्स का। और 7th यूनिट जो है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो ऑल ओवर 11 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट में से आते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 7 यूनिट में से आते हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, वो होते हैं आपके 80। ये है कंटेंट आपका पूरा मैथमेटिक्स का। चैप्टर हैं इसके अंदर टोटल 15। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, फोर्थ चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिफ्थ है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, 6th चैप्टर है ट्राइंगल्स, 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड 9th चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर है 10th चैप्टर सर्कल्स, 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शंस, 12th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। फिर है 13th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, 14th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड 15th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। हमारे पूरे कोर्स में ये सारे चैप्टर्स करवाए जाएंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। तो देखते हैं रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या है। तो रियल नंबर्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं टोटल 3। पहला है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, सेकंड है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, थर्ड है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फर्स्ट सब टॉपिक देखते हैं हम, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r such that a equals to b into q plus r। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या कहता है कि कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b, उनका एक सॉल्यूशन किस वे में है? Q और R के फॉर्म में भी है। मतलब कि कोई एक नंबर है हमारे पास, उसको हमें शो करना है वेरियस नंबर की फॉर्म में। तो वही मेथड है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हेयर A, B, Q एंड R आर कॉल्ड डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ जो 4 नंबर दिए हुए हैं, 4 इंटीजर जो दिए हुए हैं A, B, Q और R, उनको कैसे यहाँ पर कहा गया है? A को बोला गया है डिविडेंड, B को बोला गया है डिवीज़र, और Q को बोला गया है क्वोशेंट, और R को बोला गया है रिमाइंडर। जो डिवीज़न लेमा की एल्गोरिथम थी वो मैंने आपको बता दी। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल किस तरह से शो किया गया है। डिवाइडिंग 34 by 6 वी गेट क्वोशेंट एज 6 एंड रिमाइंडर एज 4। तो ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है वो नीचे किस तरह से एक्सप्लेन हुई है। तो नंबर 34 जो नंबर दिया हुआ है उसको हमने 6 से डिवाइड किया, तो अपने पास में क्या बचता है? हमारे पास में रिमाइंडर 4 बचेगा, ठीक। और क्वोशेंट क्या होगा उसका? 5। तो सिंपल उसी वे में इन्होंने एक क्या कहते हैं इक्वेशन बनाई है, 34 इक्वल्स टू 6 इंटू 5 प्लस 4। अगर हम इस दोनों इक्वेशंस को इक्वली रिलेट करें तो देखिए, A की वैल्यू आती है 34, B की वैल्यू आती है 6, Q की वैल्यू आएगी 5 और R की जो वैल्यू है वो आएगी 4।
तो ये था हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इस तरह से ये काम करता है और इसके अंदर ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस आएँ। तो अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। ये मेन टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। तो ये एल्गोरिदम किस यूज़ में आती है? तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम जो होती है वो डिवीज़न लेमा की ही एक एप्लीकेशन है। इसको हम क्या करते हैं, इसको दो नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ निकालने में यूज़ करते हैं। अब दो नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ जो है वो कैसे निकालते हैं? इस एल्गोरिदम के बेसिस पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं इसी एल्गोरिदम के थ्रू। तो ये एल्गोरिदम कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लीजिए पहले। लेमा तो पता ही है, A = B × Q + R। ठीक, तो पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप हमारा यही है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देंगे और जो उसके क्वोशिएंट, डिवाइडेंड, डिवीज़र और जो रिमाइंडर होगा उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप हम देखेंगे अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो। अगर रिमाइंडर 0 है तो जो D है वो C और D का एचसीएफ हो जाएगा। मतलब जो छोटा वाला नेचुरल नंबर है वो बड़ा वाला और छोटे वाले दोनों नेचुरल नंबर्स का जो एचसीएफ है वो छोटा वाला नंबर होगा अगर रिमाइंडर इसका 0 है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो दोबारा से हम क्या करेंगे, उस नंबर पर और रिमाइंडर के साथ में ये डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे। मतलब जो छोटा वाला नंबर है उसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर वहाँ पर बचा है उससे। थर्ड स्टेप क्या है? कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। और सेम इसी तरह करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। मतलब पहले हमने दो नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों को आपस में डिवाइड किया, स्मॉलर नंबर से जो लार्जर नंबर है उसको डिवाइड किया। अगर वहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो वही उसका एचसीएफ हो गया। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फिर हमें देखना है कि रिमाइंडर क्या है। फिर जो रिमाइंडर है उससे हम छोटे वाले जो स्मॉलर नंबर है उसको डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है। अगर वहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो रिमाइंडर है वो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। क्या दिया हुआ है? यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। तो दो नंबर दिए हुए हैं 420 और 130। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 130। तो हमने पहले लेमा की फॉर्म में लिख लिया इसको। 420 = 130 × 3 + 30। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है हमारा? यहाँ रिमाइंडर 30 आया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 30 और जो हमारा 130 था डिवाइज़र था, उन दोनों को आपस में दोबारा से डिवाइड किया। तो सेकंड स्टेप में देखो, फिर हमने 130 को उस वे में लिखा हुआ है, 130 = 30 × 4 + 10। अब यहाँ पर रिमाइंडर देखिए क्या आता है, यहाँ भी रिमाइंडर आ रहा है एक, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 10। तो फिर हमें दोबारा से स्टेप 2 या स्टेप 1 जो भी था वो दोबारा से हमें स्टेप रिपीट करना है। रिमाइंडर का डिवाइड देना है फिर से डिवाइज़र में। तो फिर हम करेंगे 30 के लिए, यहाँ पर 30 डिवाइज़र है और 10 रिमाइंडर है। तो थर्ड स्टेप में देखिए 30 = 10 × 3 + 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पर हमारा डिवीज़र क्या है? 10। तो यही डिवीज़र 10 जो है वो उन दो नंबर्स का एचसीएफ होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? देखिए, देखते हैं क्या है ये। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ज़्यादा टिपिकल थ्योरम नहीं है, बहुत इजी थ्योरम है। कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, सपोज कर लो इनसे नंबर दिया हुआ है एग्जांपल में 32760। तो क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है और जितने भी प्राइम नंबर्स हैं या प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं या प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखना है हमें। जैसे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? 2, 3, 5, 7 और 13। जितने टाइम्स ये अकर हुए हैं उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना सारे।
जैसे दिया हुआ है 2 × 2 × 2, मतलब 2 जो है वो 3 बार अकर हुआ है इसमें, और 3 जो है वो 2 बार अकर हुआ है, 5 एक बार हुआ है, 7 और 13 भी एक बार ही अगर हुए हैं। तो टोटल हमने तीनों को मतलब सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी बार वो अकर हुए हैं उतनी ही बार सबको। तो उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद इन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है सिर्फ। जैसे 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 2 की पावर 3, फिर इंटू 3 2 टाइम्स हो रहा है तो इंटू 3 की पावर 2, फिर इंटू 5 एक बार आए तो 5 को सिंगल लिख दिया, 7 को भी सिंगल लिख दिया और 13 को भी सिंगल लिख दिया। तो ये जो है बस यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इनकी, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो शायद से 9th क्लास और 8th क्लास में भी आपने ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ी होगी। तो कल के लेक्चर्स, जो अगला लेक्चर होगा हमारा, या फिर कल जो होगा या जो परसों होगा, उसमें हम सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे इस चैप्टर के। एग्जाम्पल्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता। उम्मीद करता हूँ आप सबको पहला लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को पा सकें। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर पर डायरेक्टली वो व्हाट्सअप कर सकता है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।